नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर के उन क्वेश्चनों को जो निश्चित ही एग्जाम में टकराएंगे। जी बिल्कुल, आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन 2-3 वीडियो आएंगे, मैराथन बिल्कुल ना लाएंगे। आप परेशान ना होइए, छोटा छोटा वीडियो होगा, आप आराम से उसी को रिपीट मोड पे देख सकते हो। क्वेश्चन निश्चित ही आपके एग्जाम में जो 37-38 क्वेश्चन जीएस के हैं, उनमें जो करंट के क्वेश्चन बनेंगे, उन करंट के क्वेश्चनों में 3 से 4 क्वेश्चन निश्चित टकराएंगे। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे बन गया। आपको याद क्या रखना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित बन गया, तो बुंदेलखंड बुंदेलखंड बन गया। अब इसकी कहानी क्या है, पढ़ लो। कह रहा उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 17,000 हेक्टेयर भूमि पर सोलर प्लांट लगाने की योजना बना रही है। पहली बात, जब कोई सरकार अपने ही सरकार में कोई एग्जाम कराती है अपने ही शासनकाल में, तो वो उन सारे कार्यों के छोटे छोटे पॉइंट पूछती है जो उसने करवाए हैं। ये सब लाने का मतलब यही है कि आपको ये 17,000 के आसपास एरिया याद रखना है। चूंकि यूपी सरकार ने अपने समय काम करवा रही, तो वो क्रेडिट की वजह से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन रखेगी। ठीक, तो आपको याद रखना कितने 17,000 हेक्टेयर भूमि पर सोलर प्लांट लगाने की योजना बना रही है, पहली बात। दूसरी बात क्या, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे ट्रिपल पी मॉडल, पीपीपी मॉडल हम लोगों ने बहुत सुना था ना, वही ट्रिपल पी मॉडल है। ट्रिपल पी मॉडल में सोलर प्लांट 550 मेगावाट सौर उत्पादन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, ये तो एक तो सौर ऊर्जा से संचालित है, दूसरा 17,000 हेक्टेयर पे सौर प्लांट लगाए जाएंगे। तीसरी बात, इस सौर प्लांट से 550 मेगावाट का ऊर्जा उत्पादन होगा, याद रखना है। अगला, कह रहा परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए कंपनियों की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, फिर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों आपसे पूछेगा कि एक्सप्रेसवे निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है, तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म में दे देगा यूपीईडीए। जैसे एक होता है कीडा, ओनिडा और केडीए, ठीक है, टेडीए, टाडा करके, ऐसे यूपीईआईडीए आपको बता देगा कि कौन एक्सप्रेसवे निर्माण करने वाली कंपनी है। तो आपको ये याद रखना है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े, कह रहा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सोलर प्लांट इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि यह भूमि सरलता से उपलब्ध है। यहाँ पे शुष्क क्षेत्र होने के कारण मौसम प्रायः साफ रहता है। बिल्कुल, ये तो कोई बात नहीं, बुंदेलखंड एरिया है, कर्क रेखा के नजदीक पड़ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे ये कारगर करेगा। छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, बड़े बड़े पेड़ होते नहीं हैं जिससे छाया आए। अगला, परियोजना से संबंधित ड्यू डिलिजेंस स्टडी पूरी हो चुकी है और रुचि अभिव्यक्ति चरण अगस्त 2023 में पूरा हो गया था। ठीक है, इस परियोजना का जीवन काल 25 वर्ष का होगा और यह एक्सप्रेसवे के किनारे 1 लाख से अधिक घरों को बिजली आपूर्ति करेगा, याद रखना है। आगे ये महत्वपूर्ण, अब इसको भी स्टार लगाना है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक गया, तो 296 किलोमीटर लंबा तो है, लेकिन चित्रकूट से शुरू होता है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और होते हुए कहाँ जाएगा, इटावा। ये वही इटावा है जहाँ पे सैफई महोत्सव और सफारी पार्क है। ठीक, कितने किलोमीटर का, ये सारे फैक्ट याद रखने हैं जहाँ जहाँ स्टार लगा रहे। 296 किलोमीटर लंबा है, 4 लेन वाला, ये भी याद रखना कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कितने लेन का है, 4, 6, 8 ऐसे बोल देगा। 4 लेन है, जिसे लगभग 14,850 करोड़ की लागत पर बनाया गया। डिजिट याद रहे तो याद रहे, नए याद रहे तो नया याद रखना। ठीक, इतना आपको याद रखना है कि प्रदेश, पहले तो इतना याद रखना कि प्रदेश का एक एक्सप्रेसवे बन चुका है जो सौर ऊर्जा से संचालित होगा। कौन सा है, बुंदेलखंड। लंबाई कितनी, 296। कहाँ से, तो चित्रकूट से शुरू हुआ, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। 4 लेन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, कह रहा सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है। ठीक, पूछेगा टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो सहारनपुर में रखी गई है। ठीक, अब आगे बढ़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 सितंबर 2023 को सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है। 30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से यह केंद्र सहारनपुर में आईआईटी रुड़की, याद रखना है। ये क्या, पहले तो इतना याद रखना, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई, सहारनपुर में। किसकी सहायता से, तो आईआईटी रुड़की की सहायता से, आईआईटी रुड़की की सहायता से रखी गई है। ये यही वही आईआईटी रुड़की है जिसने सतलज नदी के तट पर टैंटेलम की खोज की है, टैंटेलम धातु की खोज की है। आगे पढ़े अगर हम लोग, यहाँ का बनेगा क्या कि 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI वाला मामला से जोड़ने और 6G को
लॉन्च करने यानी 6G पे परीक्षण किया जाएगा और 5G को लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक, सरकार की यह पहल राज्य के युवाओं को रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने के अलावा दूरसंचार क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा देगा। हाल ही में नवाचार का रिपोर्ट आई है, तो नवाचार की रिपोर्ट में सबसे आगे तो स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसमें भारत का रैंक कौन सी है, भारत का स्थान कौन सी है, रैंक आई है आपको बताना है, वीडियो के अंदर हम खुद बताएंगे। अगला क्वेश्चन, इसी की व्याख्या करें। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य दूरसंचार के क्षेत्र में नई तकनीक का विकास और प्रचार करना है। यह अनुसंधान और विकास के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सहायता प्रदान करेगा और आधुनिक तकनीकी के माध्यम से समस्या समाधान में सहायता मिलेगी। बिल्कुल एआई है, एआई है, तो एआई से आधुनिक तकनीकी में तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। ठीक, और जैसा कि आपने रील अगर देखा होगा तो एआई बेस्ड रोबोट भी आपने देखे होंगे कि अमेरिका के एक एयरपोर्ट में करीब 12 से 15 एआई रोबोट उतारे गए, वो फिर चलना शुरू करते हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, आपने देखा होगा। ठीक, आगे बात करें हम लोग, कह रहा है कि इसके अलावा ई लर्निंग, ई शिक्षा, कृषि और उपग्रह संचार जैसी विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयुक्त अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 5G पर शोध किया जाएगा। याद रखना है कि 5G पर शोध करने के लिए कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो सहारनपुर में स्थापित किया जा रहा है। अगला कह रहा है गोरखपुर में एक्वा पार्क। एक्वा पार्क का मतलब याद है, एक्वेरियम आपने सुना होगा, मछली से संबंधित है, तो मछली पालन के लिए कहाँ बनाया जा रहा है एक्वा पार्क, तो गोरखपुर में। क्वेश्चन ये है आगे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सदर तहसील के ताल कंदला में एक्वा पार्क के 27 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। यहाँ पर मछली पालन समिति बैंक सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। यानी आपको याद रखना है एक्वा पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो गोरखपुर में की जा रही है। ठीक, अब क्यों की जा रही है, इसलिए की जा रही है कि एक्वा पार्क में मछलियों की नई प्रजातियां तैयार की जाएंगी, मछली के बीज को लेकर अध्ययन किया जाएगा, मछली पालन के तरीकों को और कैसे बेहतर बनाया जाए इस बात को समझा जाएगा, मछलियों को कैसे पाला जाए ये जानकारी समझी जाएगी। ठीक, और आगे अगर बात करें तो यहाँ पर मत्स्य बीज बैंक, मत्स्य पालन, मत्स्य प्रसंस्करण से लेकर और कई सुविधाएं होंगी, मछली से संबंधित कई सारी सुविधाएं रखी जाएंगी। ठीक, तो एक्वा पार्क कहाँ पे, तो गोरखपुर में। ठीक, अगला क्वेश्चन याद है कि हॉट कुक्कड़ मिल एक योजना है, कहाँ शुरू की गई है, तो आपको याद रखना यूपी में शुरू की गई है। ठीक, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए ये योजना है और ये किस पर आधारित है, जो मिड डे मील योजना थी, मिड डे मील योजना, उसी मिड डे मील योजना पे यह आधारित है। बस है क्या कि 3 से 6 साल के बच्चों को पोषित खाना दिया जाएगा। पूरा आगे पढ़े हम लोग, व्याख्या क्या है याद रखना है, हॉट कुक्ड मिल योजना कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। 3 से 6 साल के बच्चों को इसमें पोषित खाना दिया जाएगा। आगे बात कर लें, व्याख्या क्या है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नवंबर 2023 को हार्ट कुक्ड मील योजना शुरू की है, जिसमें कहा गया कि सुपोषित और स्वस्थ बच्चे एक मजबूत राष्ट्र का आधार बनेंगे। इस पहल में से 80 लाख बच्चों को लाभ होगा। आगे बात करें, यूपी के मुख्यमंत्री ने मध्याह्न भोजन मॉडल यानी मिड डे मील का मामला जो था का अनुसरण करते हुए विभिन्न दिनों में विभिन्न मेनू के साथ गर्म भोजन उपलब्ध कराने की पहल प्रारंभ की है। इस पहल का लक्ष्य गर्म पकाए गए भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध करेगा। ये डिजिट याद रखनी है, प्रतिदिन प्रत्येक लाभार्थी कितना मिलेगा, उसको 70 ग्राम दिया जाएगा। ठीक, दूसरी कहानी क्या याद रखनी है कि इसमें जितने जो खाना बनाने वाली स्कूल में महिलाएं होती हैं, उन महिलाओं को प्रत्येक लाभार्थी में 50 पैसे 0.05 रुपये यानी 50 पैसे, 1 रुपया का आधा यानी 50 पैसे दिए जाएंगे। जो उनको पेमेंट दिया जा रहा है वो तो अलग है, लेकिन प्रत्येक लाभार्थी पे ये अलग दिया जाएगा। और प्रत्येक लाभार्थी लेगा कितना, तो 70 ग्राम लेगा खाद्यान्न। आगे बात करें, कह रहा नई पहल के तहत बाल विकास सेवा और पोषण विभाग द्वारा पीएम पोषण योजना के तहत सहायकों की प्रति कार्य दिवस प्रति बच्चा, देखो प्रति बच्चा कितना 0.50 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। याद रखना है। आगे बात करें, आईआईटी कानपुर द्वारा एटमैन को याद रखना है कि ये थोड़ा सा हवा को प्यूरीफाई करने के लिए, हवा को स्वच्छ करने के लिए एक बनाया जा रहा है। तो पूरा हम व्याख्या पढ़ेंगे कि आईआईटी कानपुर द्वारा एटमैन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। सीधे पूछेगा एटमैन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस आईआईटी द्वारा की गई है, आईआईटी मद्रास, बॉम्बे, कानपुर और कह देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन, कानपुर। आगे बात करें, व्याख्या देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर
ने ATMAN यानी एटमैन अर्थात एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर एयर क्वालिटी आइडेंटिटी के इंडिकेटर्स के नाम से उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है क्या कि भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्वदेशी कम लागत वाले सेंसर निर्माण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग AI वाला मामला क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक, याद रखना एटमैन कहाँ पे है तो कानपुर के IIT ने बनाया है। आगे बात करें कि एटमैन उत्कृष्ट केंद्र का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों के लिए टिकाऊ प्रौद्योगिकियों और व्यापार मॉडल को व्यवहारिक उत्पादों और सेवाओं में परिवर्तित करना है। CEO स्वदेशी वायु गुणवत्ता सेंसर निर्माण में सबसे आगे है जो सटीक और विश्वसनीय परिणाम सुनिश्चित करने के लिए इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग मॉडल के साथ जोड़ता है। याद रखना है एटमैन कहाँ है, कानपुर का है। सौर ऊर्जा का कौन सा है तो सौर ऊर्जा से संचालित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। हॉट कुक्ड योजना मिड डे मील योजना पे आधारित कहाँ पे चलाई जा रही है तो उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। इक्वा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है तो इक्वा पार्क गोरखपुर में बनाया जा रहा है। ठीक, आगे बात करें कह रहा गंगा डॉल्फिन है उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित हुआ है। कब घोषित हुआ है तो याद रखना 6 अक्टूबर को घोषित किया गया 2023 में। 6 अक्टूबर को आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अक्टूबर 2023 को गंगा डॉल्फिन को मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार बना के लिख देना, बिल्कुल स्टार बना के लिख देना। आपके एग्जाम में आपके पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है ये। कह रहा ये याद रखना है कि गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया। कब किया गया है ये डिजिट याद रखना। और हमने जैसा कहा है कि 6 माह तक की करंट में आपको डिजिट सारे आंकड़े सारे फैक्ट रटने होंगे, यहाँ तक कि जो लागत भी होगी वो भी रटनी होगी। ठीक, अब देखो कह रहा ये डॉल्फिन गंगा यमुना चंबल घाघरा राप्ती और गेरुआ जैसी नदियों में पाई जाती है। क्वेश्चन है कि गंगा को राष्ट्रीय जलीय कब घोषित किया गया, आप बताओ तुरंत। 8 मई 2009 को। कब घोषित किया गया 8 मई 2009 को घोषित किया गया। ठीक, आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिनों की आबादी 2000 के आसपास है। ठीक, ये वहां पाई जाती है जहां का पानी स्वच्छ होता है, अच्छा होता है। गांगेटिक डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गांगेटिटा है। गंगा डॉल्फिन को IUCN में 2009 में शामिल किया गया था। ठीक है, 2009 में शामिल किया गया था। आगे बात करें हम लोग गांगे डॉल्फिन का शिकार करना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, खूब याद रखना कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब का है तो 1972 का। कब का है 1972 का, याद रखना। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब का 1972 का है। आगे बात करें मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ। क्वेश्चन ये बनेगा कि मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ कहाँ हुआ तो यूपी में। फिर क्या बनेगा यूपी में मिशन शक्ति अभियान के किस चरण का शुभारंभ हुआ तो फिर चौथे चरण का। दोनों तरफ से क्वेश्चन बनेगा। तो अब आगे पढ़े करा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 अक्टूबर 2023 को प्रदेश स्तर पर मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया है। इसका कारण यह है कि महिलाओं को मजबूत बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, ये सब बातें सशक्त बनाने के कारण होगा। आगे पढ़ेंगे करा प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति का यह चौथा चरण, खूब याद रखना कौन सा चरण है चौथा चरण, कहाँ यूपी में शुरू हुआ है। इस चरण का लक्ष्य पहले चरणों की सफलता को दोहराना और व्यापक खंड तक पहुंचना है। यानी जो पहले 1 2 3 चरण चढ़े हैं वो जो उनका मकसद रहा है तो वो व्यापक रूप से उनका मकसद हल हुआ है। तो उसी को अब फिर कि नहीं जो चीज एक बार अच्छी हो गई तो उसी पे रिपीटेशन काम होता है। ठीक, आगे बात करें करा कि मिशन, यहाँ पे पढ़ेंगे मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ कहाँ हुआ तो मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ यूपी में हुआ है क्या इसमें कि इसमें 60 से अधिक उम्र की महिलाओं को निःशुल्क रोडवेज या बसों में यात्रा करने का मामला है। पूरा पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 अक्टूबर 2023 को अयोध्या से अब ये याद रखना कि मिशन महिला सारथी कहाँ से शुरू हुई है अयोध्या से। अयोध्या से राज्य के मिशन शक्ति अभियान के तहत मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री द्वारा 51 बसों को भी हरी झंडी दिखाई गई है जिनका संचालन विशेष रूप से ड्राइवर कंडक्टर के रूप में महिलाएं करेंगी। आगे बात करें मिशन महिला सारथी का उद्देश्य महिला डॉक्टरों और कंडक्टरों को जोड़ना और उन्हें सशक्त बनाना है, याद रखना है। आगे बात करें लखनऊ में नौ सेना के सौर संग्रहालय का शिलान्यास किया गया।
क्वेश्चन बनेगा नौसेना के सौर संग्रहालय का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो लखनऊ में। कहाँ किया गया? लखनऊ में। ये वही लखनऊ है जहाँ मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है, कथक संग्रहालय है, ठीक, राजकीय ललित कला संग्रहालय है। तो वहां पे एक नौसेना के सौर संग्रहालय की स्थापना की गई है। क्वेश्चन आगे बढ़े, व्याख्या करा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 अक्टूबर को लखनऊ में नौसेना सौर संग्रहालय की स्थापना कर दी। नौसेना के सौर संग्रहालय की स्थापना लखनऊ के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के निकट सीजी सिटी में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से की गई है। यह संग्रहालय सीजी सिटी में आदि गंगा के रूप में गोमती नदी के तट पर अपनी पहचान बनाएगा। आगे, यह नौसेना से संबंधित देश का पहला ऐसा संग्रहालय होगा जहां कार मुक्त हो चुके युद्ध पोतों और जलयानों को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा है, उसी में व्याख्या है, कह रहा है संग्रहालय में नौसेना से रिटायर्ड युद्धपोत आईएनएस गोमती और उससे जुड़े मिसाइल, टारपीडो व कैनन आदि उपकरण व अन्य सामानों को प्रदर्शित किया जाएगा। आप जाओगे उन सब चीजों को आप देख सकते हो। आगे कह रहा है इन संग्रहालय की स्थापना से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही रोजगार के नए, बिल्कुल, जब पर्यटक होगा तो रोजगार के अवसर तो आएंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन, 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव, क्वेश्चन है श्री अन्न महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक, कह रहा उत्तर प्रदेश सरकार ने बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, मोटा अनाज है बाजरा, 27-29 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? लखनऊ में शुरू हुआ है। और मिशन सारथी कहाँ से शुरू हुआ था? अयोध्या से। याद रखना है, अन्न महोत्सव और एक राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का आयोजन किया है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। आगे इसी की व्याख्या क्या है? कह रहा है इस अवसर पर बाजरा उत्पादन के लिए अच्छा कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया है। कार्यशाला में प्रत्येक मंडल के प्रत्येक जनपद से 50 प्रगतिशील किसान, कृषक, उत्पादक संगठन के 10 प्रतिनिधि व 10 प्राविधिक सहायकों ने हिस्सा लिया है। आगे कह दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक माह दिए जाने वाले 35 किलो राशन के अंतर्गत फरवरी 2024 से 14 किलो गेहूं, 10 किलो बाजरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको कि जो आपको 35 किलो राशन मिल रहा है उसमें अब 14 किलो आपको दे दिया जाएगा गेहूं और अब दिया जाएगा 11 किलो क्या? बाजरा। 11 किलो क्या दिया जाएगा? बाजरा। ठीक, और कह इससे पूर्व 14 किलोग्राम गेहूं और 21 चावल देने की व्यवस्था थी। 10 किलो बाजरा, 11 किलोग्राम चावल, 14 किलो 35 था तो 35 में अब 14 तो गेहूं मिलेगा, 10 बाजरा मिलेगा, 11 चावल मिलेगा। तीनों आंकड़े याद रखने हैं, 14 गेहूं, 10 बाजरा, 11 चावल, तीनों आंकड़े याद रखने हैं, निश्चित पूछेगा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है एएमयू अपना स्वयं का सैटेलाइट प्रक्षेपित करेगा। एएमयू मतलब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। पूछेगा प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय अपना स्वयं का सैटेलाइट प्रक्षेपित करने वाला है? तो एएमयू करेगा। ठीक, क्वेश्चन बनेगा, महत्वपूर्ण है, शिक्षा विभाग से संबंधित है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। आगे की स्टोरी क्या रहेगी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम पर हाल ही में कार्य शुरू कर दिया है। इससे अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना में एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खां और सर सैयद अहमद खां को सर की उपाधि कब मिली थी? तो सर की उपाधि मिली थी 1888। आगे कह रहा सर सैयद अहमद खां के नाम पर पहला उपग्रह कार्यक्रम MAMSST का विकास शामिल है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। आगे बात करें, क्वेश्चन याद रखना है कि हाँ, ये कह रहा जनजाति संग्रहालय कहाँ कहाँ स्थापित करने की बात कही आ रही है? तो मिर्जापुर, सोनभद्र व महाराजगंज। में जनजाति संग्रहालय की स्थापना के लिए जमीन संस्कृति विभाग से लेकर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के पक्ष में आवंटित करने का निर्णय लिया है। याद रखना, इस बारे में 1 नवंबर 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया गया, जिसमें प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा इन संग्रहालयों के लिए प्रस्तावित भूमि अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थानों के पक्ष में आवंटित की गई है। आगे बात करें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, याद रखना कहाँ पे?
तो कह रहा है महाराजगंज में 13 सितंबर 2022 के आदेश से तहसील नौतनवा में ग्राम कुनसेर में लगभग इतनी संस्कृत विभाग के पक्ष में आवंटित की गई थी। ठीक है। सोनभद्र के मरकुंडी तहसील में लगभग इतनी। ठीक है। और अगर हम बात कर लें कि मिर्जापुर के अतरौली पांडे तहसील में मडियान क्षेत्र को ही पड़ता है, वहाँ पे इतनी। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। और तो इतना याद रखना है कि मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में जनजातीय संग्रहालय खोलने की व्यवस्था की जा रही। अगला क्वेश्चन कि आरबीआई ने यूपी में एक बैंक है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार लगाओ। कह रहा आरबीआई ने यूपी में स्थित यूसीबी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आगे क्वेश्चन है क्या, देखो, भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित, अब ये भी क्वेश्चन है कहाँ स्थित थी ये यूबीए, तो ये सीतापुर में थी। कह रहा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यूसीबी का लाइसेंस रद्द करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह निर्णय 7 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से लागू हो गया, जो बैंकिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है। ठीक, आगे बात करें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन है, कह रहा अंतर्देशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा, तो पहला। याद रखना है अंतर्देशीय। और इसी में क्या इक्वा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो इक्वा पार्क बनाया जा रहा है गोरखपुर में। कहाँ, गोरखपुर में। तो अंतर्देशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय मत्स्य में संपूर्ण देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश को यह अवार्ड अहमदाबाद में 21-22 नवंबर 2023 को दिया गया है। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया में प्रदान किया गया है। वर्ष 2022 में जहां उत्तर प्रदेश मत्स्य उत्पादन में लगभग इतना 8.9 लाख मीट्रिक टन था, वहीं 23 में 9.15 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन। ये भी याद रखना, ये डिजिट कि कितना हुआ है तब ये मिला है, तो 9.15 कितने से, 8.9 से। आगे कह रहा हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद की बिक्री पर रोक लगा दी है किसने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। और हमने वीडियो भी बनाया था, आपने देखा भी होगा कि हलाल का मामला क्या है, तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल प्रोडक्टों पे रोक लगा दी है। ठीक, आगे बात करें अगर इसी में, कह रहा कि उत्तर प्रदेश में 18 नवंबर 2023 को हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों को बनाने, उनके भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा चेन्नई की हलाल इंडिया, दिल्ली की जमीयत उलमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट, मुंबई की हलाल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया पर एफआईआर भी दर्ज है। यानी ये हलाल इंडस्ट्रियां हैं, हलाल संस्थानें हैं, मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में, इनमें भी एफआईआर किया गया। आगे बात करें, एफआईआर से आरोप लगाया गया कि अवैध तरीके से सर्टिफिकेट जारी कर, यानी ये कंपनियां क्या करती थी कि प्राइवेट लोगों को अवैध तरीके से सर्टिफिकेट दे देती थी, जाओ आप उत्पाद बनाओ और हलाल का मुहर लगाओ। तो अवैध तरीके से सर्टिफिकेट जारी कर अनुचित लाभ कमाया जा रहा है और समाज को बांटने की साजिश हो रही है। साथ ही हलाल प्रमाण पत्र प्रदान उत्पाद सिर्फ एक वर्ग विशेष के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए थे, ये भी आरोप लगाया गया है। ठीक, आगे बात करें कि हलाल सर्टिफिकेट की शुरुआत 1974 में हुई थी। याद रखना कि हलाल सर्टिफिकेट की शुरुआत कब से हुई, 1974 में हुई है। हलाल सर्टिफिकेट पहले सिर्फ मांस से जुड़े हुए उत्पादों के लिए दिया जाता था। 1993 में हलाल सर्टिफिकेट अन्य प्रोडक्ट जैसे डेयरी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, साबुन, तेल आदि के लिए भी देना शुरू कर दिया गया। आगे क्वेश्चन, कह रहा अनपरा ई तापी परियोजना को मंजूरी दी गई है। अनपरा ई तापी परियोजना कहाँ की है, तो सोनभद्र की है। अनपरा ओबरा कहाँ की है, सोनभद्र की है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने 20 नवंबर 2023 को अनपरा ई तापी परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कह रहा राज्य के सोनभद्र जिले के अनपरा में 1600 मेगावाट के बिजली संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। इन इकाइयों के निर्माण पर लगभग 16,624 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। आगे कह रहा है कि यह परियोजना यूपीआरवी, यूएनएल और एनटीपीसी के संयुक्त, याद रखना ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ये जो अनपरा ई परियोजना ये किसके किसके संयोग से है, तो ये सहयोग दो का है, एनटीपीसी का है और यूपीआरवी यूएनएल का भी है। याद लिख लेना, आप इसको इंपॉर्टेंट करके लिखना है कि संयुक्त उद्यम मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाएगा। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश में सेब परियोजना पूछेगा, सेब परियोजना कहाँ की है, तो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश व्याख्या समझे, उत्तर प्रदेश ने राज्य में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित शहर परियोजना शुरू की है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के द्वारा सरकार 17 नगर निगमों के प्रवेश और निकाय बिंदुओं के साथ
गौतम बुद्ध नगर में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों और विश्वविद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे के द्वारा निगरानी सुनिश्चित करेगी। इस परियोजना के तहत उपद्रवियों के जमावड़े और छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए इन शहरों में निजी कोचिंग संस्थानों पर कड़ी निगरानी की जाएगी। याद रखना है कि अब कोचिंग संस्थानों में भी निगरानी की जाएगी, उनको भी कैमरे वगैरह लगवाने अनिवार्य कर दिए जाएंगे। नंदनी कृषक समृद्धि योजना, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में गौवंशी, याद रखना, नंदनी कृषक समृद्धि योजना कहाँ की है? तो यूपी की है, यूपी की है। व्याख्या समझ लें। कह उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में गौवंशी पशुओं की नस्ल सुधार व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु नंद बाबा मिशन के तहत नंदनी कृषक समृद्धि योजना का शासन देश अगस्त 2023 में जारी कर दिया है। इससे जहां प्रदेश में उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता के गौवंश में सुधार होगा, वहीं दूसरी ओर पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी भी होगी। तो नंदनी कृषक समृद्धि योजना कहाँ की है? यूपी की है। और बात करें, आगे क्वेश्चन है, कह रहा कि हाँ ये महत्वपूर्ण है। कह रहा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गायों की गणना कराने का निर्णय, पूछेगा किस सरकार द्वारा या किस राज्य द्वारा गायों की गणना का प्रारूप तैयार किया गया कि गायों की गणना की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। कहानी पढ़े पूरी। कह रहा उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गायों को सटीक संख्या का पता लगाने के लिए गायों की गणना कराने का निर्णय दिया है। सरकार ने राज्य भर में 3 श्रेणियों में गाय की गणना कराने का आदेश दिया है, जिसमें पशुपालकों के पास निराश्रित पशुओं, सड़कों पर छोड़ी गई गायों और काना उपनों की संख्या निर्धारित करने का शामिल है। यानी जो रास्ते पे मिलती है उनकी भी काउंटिंग की जाएगी, जो मवेशी जो पालन जिन किसानों के पास है उनकी गणना की जाएगी, और जो गौशाला बने होते हैं वहां पे भी जो होंगी वो सबकी गणना की जाएगी। कह रहा यह कदम राज्य में आवारा मवेशियों की अंतहीन समस्या के समाधान हेतु उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जियो टैगिंग लागू करने का भी आदेश दिया है। पहले चरण में इन गायों की गिनती की जाएगी। अगले चरण में गायों को उपयुक्त आवास प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार कर इसे कार्यान्वित किया जाएगा। आगे ये याद रखना, शिव थीम वाले इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो वाराणसी में। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, निश्चित क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएगा, निश्चित टकराएगा। कह शिव थीम वाले इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास वाराणसी में किया गया है। आगे व्याख्या पढ़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। ये स्टेडियम भगवान शिव की थीम पर आधारित होगा। वाराणसी के गांजरी राजा तालाब में बनने वाला यह आधुनिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लगभग 4.5 यानी 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगर हम लोग, इस स्टेडियम की विषयगत वास्तुकला प्रेरणा भगवान शिव से ली गई है। इसमें अर्धचंदाकार छत के कवर, त्रिशूल के आकार की फ्लैट लाइट, घाट की सीढ़ियों पर आधारित बैठने की व्यवस्था, बेलपत्र के आकार की धातु, बेलपत्र है, बिल्लीपत्र लिखा ना तो बेलपत्री के आकार की धातु की चादरों के डिजाइन विकसित किए गए हैं। इस स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों की होगी। आगे करा कि प्रतापगढ़ जंक्शन सहित उत्तर प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम परिवर्तित। तो प्रतापगढ़ का भी बदल गया, 3 और का बदल गया। समझो कौन कौन का बदल गया। कह रहा जम्मू कश्मीर स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तित कर इसे अब शहीद कप्तान तुषार महाजन, वो जम्मू कश्मीर में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम था उधमपुर, उसका नाम कर दिया गया शहीद कप्तान तुषार महाजन। याद रखना है। अगला, करने के 1 माह के भीतर उत्तर रेलवे ने उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ जंक्शन सहित प्रतापगढ़ जिले के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन अक्टूबर 2023 में किया है। रेलवे की एक विज्ञप्ति के अनुसार प्रतापगढ़ का नाम अब मां बेला देवी, याद रखना, प्रतापगढ़ का नाम अब क्या हो गया? मां बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन किया जाएगा। तथा इसी के साथ ही अंतु स्टेशन का नाम, अंतु स्टेशन है प्रतापगढ़ में कहीं, तो मां चंडिका देवी धाम अंतु, तथा एक विश्वनाथगंज स्टेशन का नाम, विश्वनाथगंज स्टेशन कोई था, उसका नाम हो गया जाएगा शनिदेव धाम विश्वनाथगंज किया जाएगा। तीनों याद है, तीनों याद रखना है, विद्या देवी, मां चंडिका और शनिदेव धाम। अगला कह रहा है कब तक? तो 6 अक्टूबर 2023 को यह जारी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहेगा कि उत्तर प्रदेश बना देश का 4था सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश। को भी याद रखना कि देश का 4था
स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश राज्य कौन बन गया? तो उत्तर प्रदेश बन गया। अब है क्या, हाल ही में प्रदेश में निवेश के आंकड़ों का संकलन कर रही एजेंसी केपीएमजी के अनुसार क्या हुआ है, क्या आप देख सकते हो कि स्टार्टअप, यहां से देख सकते केजीएमपी के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोनॉमिक सिस्टम वाला प्रदेश बना है। वर्तमान में देश में 108 से ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप मौजूद हैं, जिनमें 8 उत्तर प्रदेश के हैं। देश में 108 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं, जिनमें 8 केवल उत्तर प्रदेश में है। आपको याद रखना है, ठीक, बाकी कोई मतलब का नहीं है। और आगे हम लोग चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन, अब ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, आपकी स्क्रीन पे दिखा। ये हाल ही में ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म 4 द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत योगदान के साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। सबसे पहली बात तो यही याद रखना कि प्रदेश भारत में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, ठीक। अब है क्या कि कितनी प्रतिशत के साथ, तो 9.5% की बढ़ोतरी के साथ, याद रखना है। आगे हम लोग पढ़े पूरी व्याख्या क्या कह रहा है। इस मामले में पहले स्थान पर जीडीपी में 15.7% योगदान के साथ महाराष्ट्र है पहले स्थान पर, और इसका 9.75 के योगदान के साथ कौन है? उत्तर प्रदेश है। आगे बात करें, दिसंबर 2023 में जारी लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स सर्वे रिपोर्ट में लगातार दूसरे वर्ष उत्तर प्रदेश को लैंडलॉक राज्यों में किस श्रेणी में रखा गया है? तो अचीवर्स प्रदेश। याद रखना कि ये रिपोर्ट कुछ याद रहे ना याद रहे, आपको यहाँ से याद रखना, लैंडलॉक राज्यों में उत्तर प्रदेश को किस स्थान पर किस श्रेणी में रखा गया है? तो अचीवर्स प्रदेश में रखा गया है। कि कई श्रेणियां बनती होंगी, उसमें अपने आप को केवल इतना याद रखना है अपने को कि अचीवर्स प्रदेश में उत्तर प्रदेश को रखा गया है। आगे बात करें, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर प्रदेश के पहले उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र, याद रखना, बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना करने की मंजूरी दी है? तो याद रखना है कहाँ? लखनऊ में। लखनऊ में SGPGI संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट वाले जो मेडिकल PGI जो बोलते हैं, वहीं पे लखनऊ में कौन सा है? तो बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना करने की बात कही है। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में वनटंगिया समुदाय के कौशल को निखारने के लिए किस देश में वनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ पे? गोंडा में। कहाँ पे? गोंडा पे। यहीं पे एक पक्षी विहार है गोंडा पे। कौन सा पक्षी विहार? तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार है। तो गोंडा में वनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना गोंडा में। याद रखना है, क्वेश्चन निश्चित टकराएंगे आपको। उत्तर प्रदेश करंट की बात करेगा तो जो वीडियो आपको मिल रहा है क्वेश्चन जरूर टकराएगा। करा उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में खिलाड़ियों के लिए कुशल खिलाड़ी कोष योजना लखनऊ विश्वविद्यालय ने शुरू कर दी है? किसने शुरू की है? तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने। कौन सा? कुशल खिलाड़ी कोष योजना। आगे क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क बनाया जाएगा? पहला सेमीकंडक्टर पार्क बनाया जाएगा कहाँ? गौतम बुद्ध नगर में। याद रखना, सेमीकंडक्टर पार्क गौतम बुद्ध नगर में। और ये वही गौतम बुद्ध नगर है जहाँ पे पहले नाइट सफारी पार्क बना है, ठीक। आगे बात करें, कह रहा हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थित कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर मध्य रेलवे का छठा राइट स्टेशन घोषित किया गया है? तो आगरा। कौन सा? आगरा कैंट। कौन सा? आगरा कैंट। याद रखना, क्योंकि आगरा जंक्शन भी है, तो आगरा कैंट को क्या किया गया है? छठा राइट स्टेशन घोषित किया गया है। आगे क्वेश्चन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। आगे बात करें, कौन सा? ये वाला स्टेशन वाला जारी किया जाता है। आगे बात करें, 10 दिसंबर 2023 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस को उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है? तो लखनऊ में। ये कोई क्वेश्चन छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं। अब ये क्वेश्चन, क्या केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन शहरों में यूनिटी मॉल खोलने की मंजूरी प्रदान की गई? तो लखनऊ, आगरा, वाराणसी। पूछ लेगा किसमें नहीं की गई है, तो लखनऊ, आगरा, वाराणसी के अलावा कोई एक जिला रख देगा, वहां नहीं की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो वाराणसी में रखी है। कहाँ रखी है? वाराणसी में रखी है, ठीक। शिव के तर्ज पर है, शिव के तर्ज पे बनेगा। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर 2023 को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो नो नॉन वेज डे। यानी नो नॉन वेज डे कब मनाया गया? तो 25 नवंबर 2023 को मनाया गया। अगला क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश में बहने वाली वह नदी जिसमें सौर ऊर्जा संचालित रामायण नामक जहाज चलाने की योजना है, तो सरयू। सरयू नदी के तट पर कौन सा जिला? अयोध्या। और राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर। गंगा नदी के तट पर कानपुर। ऐसे याद रखना है। 21 से 25 सितंबर 2023 तक पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहां पर किया गया? तो ग्रेटर नोएडा पर किया गया। कहां पर किया गया है? ग्रेटर नोएडा पर किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है? हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिक्षा संबंधित जरूर आपको याद रखने हैं कि हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस सरकार ने शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन, 21 से 22 नवंबर को दिल्ली में आयोजित वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 में उत्तर प्रदेश को मत्स्य पालन के किस क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो अंतर्देशीय मत्स्य पालन में प्रदेश का पहला स्थान है, याद रखना है, इसी में दिया गया पुरस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2023 में किन उत्पादों पर हलाल लेबल लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? और चेन्नई की, मुंबई की, दिल्ली की हलाल कंपनियां हैं, इन पर FIR भी हुआ है, तो याद रखना है। डेयरी उत्पाद, चीनी, बेकरी आइटम, पिपरमिंट ऑयल, नमकीन और खाद्य। याद रखना है चूंकि हलाल का मामला बहुत बड़ा चला था, कुछ कहानी बनेगी जरूर क्वेश्चन में। आगे, पिछले दिनों पाकिस्तान में भारतीय दूतावास का प्रभारी नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? तो गीतिका श्रीवास्तव को। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में कहां पर हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले डिजिटल हॉकी म्यूजियम का स्थापना की है? तो झांसी में। मेजर ध्यानचंद म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है? तो झांसी में। और पार्क कहाँ, स्टेडियम कहाँ बना है? तो मेरठ में। आगे क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सितंबर 2023 में जारी लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। याद रखना है, सिंचाई संबंधित उत्तर प्रदेश में है। हरदोई उत्तर प्रदेश का वह पर्वतारोही जिसने 22 अगस्त 2023 को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस काकेशस पर्वत की है। माउंट एल्ब्रुस रूस की में पड़ती है, काकेशस पर्वतमाला में है, 1850 फीट ऊंची है। सफलतापूर्वक चढ़ाई कर लिया है। उस व्यक्ति का नाम है, हरदोई का है, अभिनीत मौर्य है, हरदोई का व्यक्ति है। आगे क्वेश्चन, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के किस जिले ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है? तो आगरा ने। किसने प्राप्त किया है? आगरा ने। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति करने के लिए मामले में वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला देश में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो बुलंदशहर ये वही है जहाँ पे नरौरा एकमात्र परमाणु तापी केंद्र है प्रदेश का। अगला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नवंबर 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो हार्ट कुक्ड मील योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई है। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में, अब रिपीट है जो हम लोग पिछला पढ़ चुके हैं उसी को रिवीजन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के किस एक्सप्रेसवे को प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? बुंदेलखंड को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 अक्टूबर 2023 को किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो उन्नाव में। कहाँ किया है? उन्नाव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS का उद्घाटन किया है? तो साहिबाबाद में किया है। अगला क्वेश्चन, 29 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया? याद रख लेना क्योंकि बजट का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो डिजिट में पूछेगा। 28,760 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, अनुपूरक बजट। 29 नवंबर 2023 को प्रस्तुत प्रदेश के अनुपूरक बजट में कितने वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज में मुक्त यात्रा की सुविधा दी गई है? 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को दी गई है। अगला क्वेश्चन, प्रदेश की पहली NCC प्रशिक्षण अकादमी कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो गोरखपुर में। काशी मथुरा विंध्यवासिनी धाम के बाद प्रदेश में कहां पर श्री राम अवतरण कॉरिडोर बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है? तो बस्ती में। कहां श्री राम कॉरिडोर बनेगा? तो काशी मथुरा विंध्यवासिनी और अब बस्ती में। अगला,
भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र को किस राज्य में प्रस्तावित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला जल विश्वविद्यालय, अब यहाँ पे होना चाहिए देश का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित है? तो उत्तर प्रदेश में है। मिसस्पेल हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहा उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसका नाम हाल ही में हरिगढ़ कर दिया गया है, अलीगढ़। अलीगढ़ का नाम कर दिया गया हरिगढ़, और ये 18वां मंडल है, यानी नवीनतम मंडल या 18वां मंडल। उत्तर प्रदेश स्थित वह केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसके खुद को सैटेलाइट को लॉन्च करने के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। सर सैयद अहमद खान संस्थापक है इसके। ठीक, आगे बात करें। कह रहा वह आर्थिक फोरम जिसकी दावेश यानी स्विट्जरलैंड में 15 से 19 जनवरी 2024 तक होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश को आमंत्रित किया गया है, तो वो कौन सी बैठक है? तो विश्व आर्थिक मंच, WEF, विश्व आर्थिक मंच है। अगला क्वेश्चन कह रहा अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश के किन दो उत्पादों को GI टैग मिला है? तो आगरा का लेदर फुटवियर और जलेसर का मेटल क्राफ्ट। आगरा का लेदर और जलेसर का मेटल क्राफ्ट याद रखना है। 28 जुलाई से 6 अगस्त 2023 के बीच कनाडा में आयोजित विश्व पुलिस खेलों में 5 मीटर 85 सेंटीमीटर की छलांग लगाकर उत्तर प्रदेश के किस एथलीट ने सिल्वर पदक जीता है? तो सोनम, और ये सोनम है कहाँ की? अमरोहा की है। अगला क्वेश्चन कह रहा जुलाई 2030 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन नोएडा में किया गया है। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश द्वारा किस से 14 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष, तो अरविंद कुमार को बनाया गया नया अध्यक्ष, याद रखना। 13 से 20 जुलाई के बीच प्रदेश में कहां पर 22 वर्ष बाद जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है? तो 22 वर्षों बाद कहां किया गया? तो वाराणसी में किया गया है। और वाराणसी याद रखना, वाराणसी में ही शिव की तर्ज पर स्टेडियम बन रहा है। ठीक, आई होप आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और करंट की बात करेंगे। आप विश्वास मानिए, यदि आप पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे और यूपी की करंट की टेंशन है, तो अब आपकी टेंशन खत्म, क्योंकि आपका अपना यूपी रेगुलर क्लासेस आपके लिए जिस मेहनत के साथ यूपी के कंटेंट को अरेंज कर रहा है, वो निश्चित ही आपको सफलता दिलाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।